हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के चैप्टर 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है पिछली वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और अपना आंसर जस्टिफाई करना है, यानी क्वेश्चन सोल्व करके बताना है। देखो, जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30। तो पहले हम इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। अब देखो tan 30 की क्या वैल्यू होती है आपकी, tan 30 की वैल्यू होती है आपकी 1/√3 अपॉन 1 प्लस और टेन स्क्वायर 30 की जगह रखेंगे हम 1/√3 का स्क्वायर। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 और यहाँ से 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। अब नीचे वालों का एलसीएम लेंगे तो ये बनेगा आपका 3, यहाँ से बनेगा, ये एलसीएम लोगे तो 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3 हो जाएगा आपका। ठीक है। तो यहाँ से बनेगा 2/√3, इसको 4/3 को ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये बनेगा 3/√3/2। और √3/2 किसके इक्वल होता है आपका, साइन 60 डिग्री के। किसके इक्वल होता है, साइन 60 डिग्री के। इसलिए हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, साइन 60 डिग्री। अब सेकंड पार्ट आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसका आंसर क्या होगा, देखो ये ऑप्शन में ही सोल्व हो जाएगा आपका, इसको कॉपी पे सोल्व। वैसे अगर आपसे पूछा जाए जस्टिफाई करना है तो सोल्व करके दिखाना है, बाकी मैं इसको मैं ही बता देती हूँ आपको कैसे करना है। देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री, 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और नीचे चाहे कुछ भी हो वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। थर्ड पार्ट है आपका साइन 2a इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू। हमें ये बताना है कि ये दोनों आपकी साइड इक्वल होंगी, कब होंगी, ये एंगल ए बताना आपने। ठीक है, कैसे बताओगे, देखो इसमें क्या करोगे आप, ये जितने ऑप्शन है वो रख के देखोगे, इसमें पुट करके देखोगे, जिसमें ये दोनों साइड इक्वल आ जाए वही आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, हम ए की जगह यहाँ पे रखेंगे, सबसे पहले ए ऑप्शन है तो ए ही रख लेते हैं, 0 रख के देखते हैं। देखो यहाँ ए की जगह 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन 0, यहाँ पे भी 0 रखेंगे तो ये साइन 0 डिग्री हो जाएगा। और साइन 0 डिग्री क्या होता है आपका 0 के इक्वल, और यहाँ से भी 0 के, तो दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपकी इक्वल हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे आपकी 0 0। अब 30 रखेंगे, को यहाँ साइन 30 रखेंगे, साइन 2 30 रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा साइन 60। ठीक है, साइन 60 कितना होता है √3/2, और यहाँ पे 2 इंटू साइन ए की जगह 30 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइन 30 की जगह हम 1/2 रखेंगे, तो 1/2 होने के बाद ये कैंसिल होकर 1 बचेगा। तो यहाँ से ये तो आपका बन रहा है √3/2 और ये 1/2। ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है, 1 बन रहा है ये, तो यहाँ से ना ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर ये फर्स्ट से एक ही ऑप्शन होता है आपका, तो आप क्या करोगे, एक बार जैसे ये 0 रख लिया, तो 0 रखने के बाद आपका दोनों साइड इक्वल आ रही है तो आपको आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अब ये फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे, tan 30 की वैल्यू रखोगे और यहाँ पे भी tan 30 की वैल्यू रखोगे और उसका स्क्वायर लगा दोगे। tan 30 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1/√3। ठीक है, क्या होती है वैल्यू आपकी 1/√3। देखो इसको मैं सोल्व करके दिखा रही हूँ। सेकेंड का फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 क्या होता है आपका 1/√3, यहाँ पे भी ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन है ना, आपका फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, वहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे प्लस था और इसमें आपका माइनस है। ये सेम क्वेश्चन है, जैसा ही है वैसे ही सोल्व करना है आपने। तो ये बनेगा 2/√3 अपॉन, इसको सोल्व करेंगे 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये बनेगा 3 1 जा 3 और माइनस करोगे 1 तो 2/, कितना हो जाएगा 3, 2/3। ठीक है। अब
2/√3 इंटू, इनको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/√2, इनका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ये बचेगा आपका √3, और √3 कितना होता है आपका 10 60 डिग्री। √3 कितना होता है 10 60 डिग्री। तो आपका ऑप्शन कौन सा बनेगा इसमें, सी, ये आ जाएगा आपका 10 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका, if 10a plus b equal to √3 and 10a minus b equal to 1/√3 then 0 डिग्री। देखो a प्लस बी किसके से 0 से ग्रेटर है और आपका 90 के इक्वल और उससे लेस है। ठीक है, और a ग्रेटर है b से। फाइंड a एंड b, a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, देखो करके बताते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 10a प्लस बी इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू रखेंगे और यहाँ पे भी देखो 10a प्लस बी इक्वल टू √3 है, तो यहाँ बन जाएगा आपका 10a प्लस बी इक्वल टू 10 किस पे होता है 10 60 डिग्री पे। ठीक है, ऐसे ही इस तरफ करेंगे 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 किसके इक्वल होता है आपका 10 30 डिग्री के। ठीक है, यहाँ से फिर ये 10 कैंसिल हो जाएंगे इसमें, तो ये बचेगा आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। ये हो जाएगा आपका a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। अब आप इन इक्वेशंस को सोल्व कर लेना करेंगे। ठीक है, या तो आप इनको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लो, किसी भी तरीके से सोल्व कर सकते हो आप इसको। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट इक्वेशन को और सेकंड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका, ये a प्लस, ये प्लस का भी है, ये माइनस का, तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू ये 90। a आ जाएगा आपका 90/2 यानी कि 45 डिग्री। अब b की वैल्यू निकालेंगे तो हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, हम फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, तो ये फर्स्ट है आपकी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह क्या रखेंगे हम 45 प्लस बी इक्वल टू 60, बी को इधर रखेंगे 60 माइनस 45, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको, ये आ जाएगा 5, यहाँ से 5 में से 4 गया 1, 15 डिग्री। यानी ए की वैल्यू है आपकी 45 डिग्री और बी है आपका 15 डिग्री का, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 3 नंबर में या 2 नंबर में। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये ट्रू और फॉल्स बताने हैं और अपना आंसर भी जस्टिफाई करना है। देखो यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट पार्ट, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। हमें बताना क्या, साइन ए प्लस बी इक्वल है साइन ए प्लस साइन बी के, क्या है ये इक्वल, तो इसके लिए हमें सोल्व करना पड़ेगा। जैसे ये इक्वल नहीं है, ये फॉल्स है। देखो अगर आप ए की जगह कोई एंगल ले लेते हो, जैसे 0 ले लिया, ठीक है 0 डिग्री ले लिया, बी की जगह आपने 30 डिग्री ले लिया, तो ये कितना हो गया साइन 30। ठीक है, और यहाँ पे आपने ले लिया साइन ए 0 प्लस साइन 30, यहाँ पे साइन 30 हो गया, तो यहाँ पे साइन 30 ले लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आप क्या बनेगा आपका, यहाँ भी साइन 30 बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी साइन 30, ये तो आपका इक्वल हो गया आपने। अगर आप ए की जगह 30 ले रहे हो और बी की जगह 45 ले रहे हो, और यहाँ पे भी ऐसा ही करोगे, यहाँ 30 और यहाँ 45, देखो 30 यहाँ पे 30 और 45 आपका कितना हो जाएगा 75, और देखो यहाँ साइन 30 हो जाएगा, यहाँ साइन 45 हो जाएगा, अलग अलग वैल्यू आएगी, तो ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये ना साइन ए प्लस बी का मतलब ये नहीं होता कि आप साइन ए की मल्टीप्लाई ए के साथ कर दोगे फिर साइन की बी के साथ कर दोगे, नहीं, इसका अलग फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला आप 11th क्लास में पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपका क्या है फॉल्स है। और सेकंड पार्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें बोला है कि जो आपका साइन थीटा है वो इंक्रीज होगा जैसे जैसे आपका थीटा इंक्रीज होगा, ये है आपका ट्रू।
कैसे, देखो आपने टेबल में पढ़ा होगा, हमारी साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2, और साइन 60 की √3/2। ऐसी वैल्यू बढ़ती जा रही है आपकी। तो अगर वैल्यू आपका एंगल बढ़ रहा है तो वैल्यू भी बढ़ रही है, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है। थर्ड पार्ट है आपका, द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। अब कोस थीटा में क्या होगा आपका, क्या देखो ये चीज सारी आप टेबल में पढ़ोगे। देखो जैसे ये आपकी टेबल है, ठीक है, इन्होंने बोला है कि जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ेगा, ठीक है, आपकी कोस की वैल्यू इंक्रीज होगी, पर ये क्या है, फॉल्स है। देखो यहाँ पे 0 था, साइन कोस 0 है, कोस 30, कोस 45, देखो क्या आपकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। देखो पहले 1 था, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, फिर 1/2, लास्ट में 0 हो गया, यानी डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी, यानी कि वैल्यू जो कोस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी तो वैल्यू थीटा की डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, क्या ये ट्रू है। देखो साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल नहीं है। देखो साइन 0 0 होता है, कोस 0 1 होता है, तो नहीं है ना, तो ये भी फॉल्स है। और कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0। उन्होंने बोला कि कोट ए डिफाइन नहीं कर सकते हम ए इक्वल टू 0 पे, नहीं कर सकते भाई। ठीक है, क्योंकि देखो कोट ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, देखो यहाँ से देखो ये आपकी नॉट डिफाइन होगी। क्या होता है आपका कोस बाई साइन, कोस बाई साइन होता है कोट ए। अब देखो कोस की वैल्यू क्या है 1 और साइन की वैल्यू क्या है 0, यानी 1/0 क्या होता है आपका, नॉट डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई और डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।